कि आपने बेहतर किया, रमेश पोखरियाल निशंक को भी हटा दिया, लेकिन कब तक सिर्फ हटाते रहेंगे, ये जिम्मेदारी होती रहेगी। इस सरकार में बहुत सारी चीजें हैं जो खबरें आ रही है, मैं इसे पुख्ता नहीं मानता, जो खबरें आ रही है कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को बनाया गया है, इसका मतलब है कि रामविलास पासवान के बेटे पर लगाम लगा दिया गया है। इसे मैं दो अर्थ में देखता हूं कि परिवारवाद को एक तरह से है तो वो बेटे ही, लेकिन किसी बेटा को यदि लगता है कि वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है, तो ये गलत है। रामविलास पासवान ने बड़ी चालाकी से पूरी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी थी, तो उस पर क्या लगाम लगा। अच्छी बात यह है कि जेडीयू को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो कम से कम एक भरोसा जो एनडीए का होना चाहिए वो हो रहा है। चीजें तब और स्पष्ट हो पाएगी जब मंत्रिमंडल में कौन क्या है ये साफ हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल से नरेंद्र मोदी ने बाहर कर दिया है। बहाना शिक्षा का बनाया गया है, हटाया तो सदानंद गौड़ा को भी है, गहलोत को भी है, थावरचंद गहलोत को, मगर उन्हें राज्यपाल बनाया गया। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल में एक बड़ा खालीपन किया गया है, ताकि नए जिनका टेस्ट हो गया कि वो अयोग्य हैं उन्हें बाहर किया गया, सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें राज्यपाल बनाया गया, और मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करने की प्लानिंग है ताकि बड़ा दांव चला जा सके। लेकिन खलिहर खैराती बेईमानों की टीम इसे जाति के रूप में देख रहा है, फलाना जाति धमकाना जाति, इतने अल्पसंख्यकों को, इतने बौद्धों को, इतने मुसलमानों को इसी में उलझा हुआ है। लेकिन खबर सबसे हम सिर्फ यही है कि मोदी सरकार ने फिर से एक अपने मंत्रिमंडल में जो बदलाव करने की प्लानिंग की है, उसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री अब स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर के बाद रमेश पोखरियाल निशंक को भी बाहर कर दिया गया है। ये उम्मीद करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें गट्स होगा और एक बड़ा बदलाव होगा, और जिस व्यक्ति को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है उसके ऊपर अब प्रेशर बनाइए, इतिहास में, साहित्य में इस ढंग का बदलाव हो और इस फर्जीवाड़े को खत्म किया जाए, इन तमाम चीजों को खत्म किया जाए। मुझे भी ये लगता है कि डॉक्टर सुनील कुमार ओझा जी के सवाल पे मेरी नजर पड़ी है। सुधांशु त्रिवेदी को मुझे लगता है कि उनके मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। वो एक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो बेहतर ऑडिटर हैं। मुझे हम और आप ये भी मानते हैं कि यदि अयोग्य व्यक्ति में प्रकाश जावड़ेकर को हटाया जाना चाहिए था, हटाया जाना चाहिए रविशंकर बाबू को भी, क्योंकि वो बेहतर ऑडिटर तो हो सकते हैं लेकिन फेल्योर हो चुके हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद इतने सीनियर हैं कि मुझे लगता है उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें अवसर दिया जाएगा कि सिर्फ धमकी मंत्री ना बने वो, और थोड़ा सा एक्शन भी लें जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कर पाते हैं।